हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम पैंट की कटिंग स्टिचिंग करेंगे, जिसमें फ्रंट में बेल्ट और बैक साइड में इलास्टिक लगाया है। इसमें हमने एक साइड में पॉकेट भी बनाई है। छोटे बड़े किसी भी साइज के लिए ये पैंट बनाने का फॉर्मूला सेम रहेगा, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। फाइनल लुक आप देख सकते हो। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। पैंट बनाने के लिए मैंने 2.25 मीटर कॉटन का फैब्रिक लिया है। सबसे पहले हम इसे चौड़ाई में डबल फोल्ड करके रखेंगे। देखिए इस तरीके से चौड़ाई में मैंने इसे डबल फोल्ड कर लिया है। खुली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है। अब देखिए ऊपर की तरफ कपड़े में टेढ़ है, तो सबसे पहले हम इसे सीधा करेंगे। एक्स्ट्रा जो भी कपड़ा रहेगा उसको हम कट कर लेंगे। कपड़े को बराबर सेट करने के बाद सबसे पहले हम लेंथ का मेजरमेंट लेंगे। तो देखिए 1 इंच इंच टेप को हमने बाहर की तरफ रखा है, क्योंकि 1 इंच की हमारी बेल्ट रेडी होगी। और जितनी भी हमें तैयार लेंथ चाहिए उसके ऊपर निशान लगाना है। तैयार लेंथ हमें 35 इंच चाहिए। अब इसमें 3 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। तो देखिए ये दूसरा निशान मैंने 38 इंच पे लगाया है। शलवार की लेंथ मैं 39 इंच रखती हूँ, बट ये पैंट हमें एंकल लेंथ चाहिए, इसलिए इसकी लेंथ 35 इंच हमें रेडी चाहिए। अब इन दोनों निशानों को हमने स्ट्रेट कर लिया है। लेंथ आपको अपने साइज के हिसाब से लेनी है। अब देखिए यहाँ पे हमें हिप का मेजरमेंट लेना है। जो भी हिप साइज रहेगा उसका 4th पार्ट निकालेंगे, प्लस उसमें हम 1.5 इंच ऐड करेंगे। हिप साइज यहाँ पे है 34 इंच, इसका 4th पार्ट निकालने पे आएगा 8.5 इंच। इसमें हम 1.5 इंच और प्लस करेंगे तो हो जाएगा 10 इंच। अब यहाँ पे हम 10 इंच पे निशान लगाएंगे। अब 10 इंच पे एक निशान और लगा लेंगे। अब आसन की लेंथ हमें किस तरीके से लेनी है, देखिए 1 इंच इंची टेप को हम बाहर की तरफ रखेंगे बेल्ट के लिए, और जो भी हिप साइज रहेगा उसका 4th पार्ट निकालेंगे, प्लस उसमें हम 2.5 इंच ऐड करेंगे। तो 4th पार्ट निकालने पे आया 8.5 इंच, इसमें हम 2.5 इंच ऐड करेंगे तो देखिए 11 इंच आया है। तो इस तरह 11 इंच पे मैंने निशान लगाया है। अब यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब क्रोच की चौड़ाई हम 2 इंच रखेंगे, तो यहाँ पे हमने 2 इंच पे निशान लगाया। इस तरह क्रोच को राउंड शेप देंगे। अब देखिए जहाँ तक हमने ये निशान लगाया है इसकी टोटल चौड़ाई हम नाप लेंगे, और इसके सेंटर में हम एक निशान लगाएंगे। तो देखिए ये टोटल 12 इंच है, तो सेंटर में 6 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे। अब एक निशान हम सामने की तरफ भी लगाएंगे। अब जो सेंटर में हमने निशान लगाया है सेम निशान हम ऊपर की तरफ लगाएंगे प्लेट्स के लिए। यहाँ पे हम प्लेट्स बनाएंगे फ्रंट पार्ट में, और लंबाई में ये निशान हम 5.5 इंच तक रखेंगे। अब इस निशान के दोनों तरफ हम हाफ इंच पे एक एक निशान और लगाएंगे, और इन दोनों निशानों को आपस में जोड़ देंगे। यहाँ पे हमारी प्लेट्स आएंगी। अब देखिए ये जो 6 इंच पे हमने निशान लगाया है सेम निशान हम मोहरी की तरफ लगाएंगे। छः इंच पे निशान लगाने के बाद देखिए जितनी भी हमें तैयार मोहरी चाहिए, यहाँ पे मुझे जैसे 6 इंच तैयार मोहरी चाहिए, तो इस निशान के दोनों तरफ हम 3-3 इंच पे निशान लगाएंगे। मतलब जितनी भी आपको तैयार मोहरी चाहिए उसका आधा आधा करके दोनों तरफ निशान लगाना है। अब इस मोहरी वाले निशान को हम क्रॉस तक लैग शेपर की हेल्प से मिला देंगे। सेम तरीके से दूसरी तरफ भी हम निशान लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जो हमने निशान लगाया है तो यहाँ पे एक कॉर्नर बनता है, इसलिए कपड़ा जो है वो एक्स्ट्रा बाहर की तरफ निकलता है पैंट में, इसलिए यहाँ पे भी हम हल्की सी राउंड शेप देंगे इस तरीके से। इसी शेप में हमें कटिंग करनी है। तो ये फ्रंट पार्ट की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसी मार्किंग के ऊपर हम कटिंग करेंगे। इसके बाद देखिए बैक पार्ट कट करने के लिए वापस से कपड़े को हमें चौड़ाई में ही डबल फोल्ड करके रखना है। देखिए इसकी भी खुली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है। ऊपर की तरफ जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर लेंगे। अब देखिए फ्रंट पार्ट को हम इसके ऊपर इस तरह सेट करके रखेंगे। देखिए ऊपर की तरफ बैक वाले पार्ट पे 2 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे। 2 इंच कपड़ा हम बैक पार्ट में एक्स्ट्रा लेंगे, और इसके नीचे से हम फ्रंट पार्ट को रखेंगे इस तरीके से। अब देखिए फ्रंट पार्ट हमने बराबर से रखा है कि नहीं ये देखने के लिए ऊपर की तरफ जो हमने 6 इंच पे निशान लगाया था सेम निशान हम नीचे मोहरी पे लगाएंगे। फिर से ये हम बैक पार्ट पे लगाएंगे।
अब देखिए जो मोहरी वाला हमारा निशान है वो दोनों आगे पीछे आया है, इसलिए हम इसे बराबर करेंगे। जो फ्रंट मोहरी में हमने निशान लगाया था सेंटर में, उस निशान को हम ये वाले निशान से इस तरह मैच करके रखेंगे, वरना पैंट में खिंचाव आएगा। किसी भी साइज़ की पैंट के लिए सेम तरीके से हमें निशान लगाने हैं। इस तरह बैक पार्ट में हम 2 इंच क्रोच एक्स्ट्रा लेंगे। अगर इससे बड़े साइज़ के लिए आप बना रहे हो तो 2.25 भी ले सकते हो, और अगर ज़्यादा बड़े साइज़ के लिए बना रहे हो तो आप 2.5 इंच तक क्रोच को बढ़ा सकते हो। अब यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और इस क्रोच को राउंड शेप देंगे। इसके बाद देखिए मोहरी वाली साइड में हमें 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है और इस सेपर पट्टी की हेल्प से दोनों निशान को आपस में मिला देंगे। देखिए दूसरी तरफ हमें कुछ भी कम ज़्यादा नहीं करना है। जिस शेप में हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग की है उसी शेप में हमें निशान लगा लेने हैं। अब बैक पार्ट हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो देखिए आसन वाली जो साइड है वहाँ से हम सामने कॉर्नर तक तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। इसी शेप में हमें कटिंग करनी है। दोनों पार्ट कट होने के बाद देखिए जितना हमने मोहरी में कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है वहाँ पे हमें कट लगा लेंगे, ताकि हमें ध्यान रहे कि यहाँ तक का कपड़ा हमें फोल्ड करना है। अब देखिए जो प्लेट्स के लिए हमने निशान लगाए हैं, ये उल्टी साइड में भी हम निशान लगा लेंगे। इस तरह निशान लगाने के बाद कपड़े को हम सीधा कर लेंगे। अब ये निशान दूसरी तरफ भी छप जाएगा इस तरीके से। इसके बाद हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो बचे हुए कपड़े को हम डबल फोल्ड करके लेंगे। देखिए कपड़ा हमारा डबल फोल्ड है, इसके बाद हमने एक फोल्ड और किया है तो ये कपड़ा हमारा 4 फोल्ड हो गया है। अब इसकी टोटल चौड़ाई हमें बैक पार्ट की चौड़ाई के हिसाब से लेनी है। 1 से 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, बाद में जो एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसको हम कट कर देंगे। और लेंथ हम बेल्ट की रखेंगे 4 इंच। अब यहाँ से कपड़े की कटिंग कर लेंगे। अब बेल्ट की ये पट्टी बीच से जॉइंट है तो इसे कट करके हम 2 पीस बना लेंगे फ्रंट और बैक के लिए। इसके बाद हम पॉकेट की कटिंग करेंगे। तो वापस से कपड़े को मैंने डबल फोल्ड करके लिया है। पॉकेट की लेंथ हम रखेंगे 14 इंच और इसकी चौड़ाई हम रखेंगे 6.5 इंच। इस तरह 6.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब देखिए किसी भी एक साइड में इस तरह 1 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरीके से तिरछी शेप ड्रॉ करेंगे। अब इसी शेप में हम कटिंग करेंगे। तो ये पॉकेट हमारी कट हो गई है। इसके बाद हम स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। अब सबसे पहले हम फ्रंट और बैक दोनों के आसन सिलाई करेंगे। सीधी साइड कपड़े की अंदर की तरफ रहेगी। दोनों आसन सिलाई करने के बाद देखिए जो प्लेट्स के लिए हमने निशान लगाए थे फ्रंट पार्ट में, वहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। दोनों प्लेट्स बनाने के बाद देखिए फ्रंट पार्ट में राइट साइड में हम पॉकेट लगाएंगे। देखिए कपड़े को हम उल्टी साइड में फोल्ड कर लेंगे। कपड़े की उल्टी साइड हमने बाहर की तरफ रखी है और जो तिरछी कटिंग हमने की थी वहाँ पे हमें एक सिलाई लगानी है। अब कपड़ा हमने डबल फोल्ड लिया था। अगर आपके पास पॉकेट के 2 पार्ट हैं तो आपको यहाँ पे भी सिलाई लगानी है। अभी वो साइड हमारी फोल्ड है इसलिए हमने सिलाई नहीं लगाई है। इस तरह पॉकेट के ऊपर भी हम डबल सिलाई लगाएंगे। अब इस पॉकेट को हम सीधा कर लेंगे। सीधी साइड में घुमाने के बाद देखिए यहाँ पे हम 1.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। यहाँ से हमारी पॉकेट ओपन रहेगी। देखिए 1/2 इंच के गैप पे हम 6 इंच तक ये निशान लगाएंगे। ये हमारी पॉकेट का ओपन पार्ट रहेगा।
अब ये हमने फ्रंट पार्ट लिया है, इसकी सीधी साइड हमें ऊपर की तरफ रखनी है। अब देखिए पैंट के साथ हम पॉकेट को जॉइंट करेंगे, तो पॉकेट को हम इस तरीके से उठाएंगे और जहाँ पे हमने निशान लगाए हैं उसे हम राइट साइड में देखिए इस तरीके से सेट करेंगे। इस तरह दोनों किनारे हम आपस में मिला के रखेंगे और जो अंदर की तरफ हमने निशान लगाए थे सेम निशान हम बाहर की तरफ लगा लेंगे। अब इसी शेप में हमें सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद दोनों कॉर्नर पे हमें तिरछे कट लगाने हैं। अब इस पॉकेट को हम उल्टी साइड में घुमा देंगे और यहाँ के जो किनारे हैं उनको अच्छे तरीके से बाहर की तरफ निकाल लेंगे। देखिए इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे हम फिनिशिंग की एक सिलाई और लगाएंगे, तो 1/4 इंच के गैप पे हम ये सिलाई लगाएंगे, इससे पॉकेट में सफाई बैठेगी। अब इसके बाद देखिए ये जो पॉकेट का ओपन पार्ट है यहाँ पे भी हम एक सिलाई लगा के इसे फिक्स करेंगे। देखिए दूसरी तरफ से सिलाई लगा के आपको मैं दिखा देती हूँ। इस तरीके से सेट करके रखेंगे और यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। ये हमें ध्यान रखना है जो पार्ट हमने ओपन छोड़ा है पॉकेट का वो सिलाई में ना आए, बिल्कुल उसके साइड में हमें ये सिलाई लगानी है। अब फ्रंट पार्ट में हम बेल्ट लगाएंगे। अब देखिए इस पट्टी की उल्टी साइड में हमने कैनवास को पेस्ट किया है। 1/2 इंच कपड़ा मैंने साइड में एक्स्ट्रा छोड़ा है फोल्ड करने के लिए। अब साइड में 1/2 इंच कपड़ा जो एक्स्ट्रा है उसे फोल्ड करके एक सीधी सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे कैनवास की चौड़ाई मैंने 1.25 इंच रखी है क्योंकि 1.25 इंच चौड़ी मेरे पास इलास्टिक है। सिलाई लगाने के बाद देखिए इसको हम एक फोल्ड और करेंगे और यहाँ पे 1/4 इंच के गैप पे एक सीधी सिलाई और लगाएंगे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। फोल्ड करने के बाद जितना भी साइड में एक्स्ट्रा कपड़ा है उसके ऊपर हम निशान लगा लेंगे ताकि हमें पता रहे कि यहाँ तक के कपड़े पे हमें सिलाई लगानी है। इस तरह निशान लगाने के बाद इस पट्टी को हम पैंट के साथ जॉइंट करेंगे। तो देखिए पैंट की उल्टी साइड मैंने ऊपर की तरफ करके रखी है। अब इस पट्टी में जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है ऊपर की तरफ उसको हम कट कर लेंगे। देखिए जहाँ पे हमने ये निशान लगाया था उसी निशान के ऊपर हमें ये सिलाई लगानी है। पॉकेट को हमें ऊपर की तरफ ही फोल्ड करके रखना है। सिलाई लगाने के बाद इस कैनवास को हम सीधी साइड में घुमा देंगे। देखिए साइड में जितना भी कपड़ा हमारे पास एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे किनारे पे हम एक सिलाई लगाएंगे। बेल्ट हमने लगा ली है। इसके बाद हम बैक पार्ट रेडी करेंगे। बैक पार्ट की सीधी साइड हमने ऊपर की तरफ रखी है और इस पट्टी की सीधी साइड हमने अंदर की तरफ रखी है, मतलब दोनों की सीधी साइड आमने सामने रखनी है और इस तरह 1/2 इंच के गैप पे सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद इसमें भी जितना एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसको हम कट कर लेंगे। इसके बाद देखिए फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को हम आपस में जॉइंट करेंगे, तो दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ रहनी चाहिए। अब जैसा कि आप देख पा रहे हो मोहरी की तरफ से हम ये सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। इस तरह फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को सेट करके रखेंगे और 1/2 इंच के गैप पे सीधी सिलाई लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे दोनों बेल्ट की जो सिलाई है वो आमने सामने रहनी चाहिए। अब बैक पार्ट वाली जो बेल्ट की पट्टी है उसे हम फ्रंट बेल्ट के ऊपर इस तरीके से फोल्ड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें इलास्टिक लगाना है, तो इलास्टिक हमें किस तरीके से लेना है, जो भी हमारा कमर का साइज रहेगा। यहाँ पे कमर का साइज है 28 इंच, तो इसका हाफ करने पे आएगा 14 इंच। इसमें हमें 3 से 4 इंच और माइनस करना है, तो मैंने 3 इंच कम किया है तो हो जाएगा 11 इंच। इसमें हम 1 इंच सिलाई मार्जिन भी प्लस करेंगे। तो देखिए मैंने 12 इंच का इलास्टिक कट किया है। अब जैसा मैंने बताया 1 इंच का एक फोल्ड करेंगे और 1/2 इंच का एक फोल्ड करेंगे। इसके ऊपर हम इलास्टिक को इस तरीके से रखेंगे। देखिए इसे गुम सिलाई भी बोलते हैं।
इससे पैंट में सफाई बैठेगी, कोई भी धागे बाहर की तरफ नहीं दिखेंगे। इस तरह देखिए इलास्टिक को जब हम उल्टी साइड में घुमाएंगे तो ये सिलाई बाहर की तरफ नहीं दिखेगी। सेम तरीके से हमें दूसरी तरफ ये सिलाई लगानी है। दूसरी तरफ भी हम मोहरी की तरफ से ही सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। देखिए दूसरी तरफ हमने पॉकेट लगाई थी, तो जो पॉकेट का जो ओपन पार्ट है उसे हम साइड करके ही सिलाई लगाएंगे। ये हमें ध्यान रखना है कि पॉकेट हमारी सिलाई में ना आए। देखिए इस तरीके से पॉकेट को अंदर की तरफ कर देंगे और 1/2 इंच के गैप पे सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पे भी बैक पार्ट को हमें सेम तरीके से फोल्ड करना है और इसके ऊपर इलास्टिक को सीधा रख के सिलाई लगानी है। डबल सिलाई लगाने के बाद देखिए जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है साइड में उसे हम कट कर लेंगे। अब इस इलास्टिक को हम उल्टी साइड में घुमाएंगे। देखिए इस तरीके से। इस तरह यहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। इस तरह बेल्ट को 1/2 इंच का एक फोल्ड करेंगे और इलास्टिक को अंदर की तरफ फिक्स करके साइड में सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमें कपड़े पे लगानी है, इलास्टिक पे सिलाई हमारी नहीं लगनी चाहिए। अब बैक पार्ट में कपड़ा हमारे पास एक्स्ट्रा है और इलास्टिक हमने छोटा लिया है, इसलिए बार बार इलास्टिक को बाहर की तरफ खींचते हुए इस तरीके से एडजस्ट करेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। सेम तरीके से पूरे के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद इलास्टिक को हम पूरे में बराबर सेट करेंगे। इस तरह इलास्टिक को पूरे में सेट करने के बाद देखिए इसके बीच में एक सिलाई और लगाएंगे ताकि इलास्टिक फिक्स रहे। अब दोनों तरफ से कपड़े को खींचते हुए हम ये सिलाई लगाएंगे। फ्रंट और बैक दोनों बेल्ट हमारी बनके रेडी हैं। इसके बाद हम मोहरी तैयार करेंगे। अब देखिए मोहरी फोल्ड करने के लिए हमने 3 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया था, तो उसके ऊपर मैंने निशान लगा लिया है। कपड़े की उल्टी साइड हमने ऊपर की तरफ करके ली है। अब 1/2 से 1/4 इंच का एक फोल्ड करके एक सीधी सिलाई लगाएंगे। इसके बाद जहाँ तक हमने निशान लगाए हैं वहाँ तक के कपड़े को इस तरफ फोल्ड करेंगे और किनारे पे एक सिलाई लगाएंगे। देखिए जब हम इसे फोल्ड करेंगे तो किनारे से हमें कपड़े को बराबर नहीं लेना है। ये जो सेंटर में हमने सिलाई लगाई है ये दोनों हमारी आमने सामने आनी चाहिए। सिलाई हम बिल्कुल किनारे पे लगाएंगे। सेम तरीके से दूसरी मोहरी भी हम तैयार करेंगे। दोनों मोहरी तैयार करने के बाद देखिए मोहरी वाली साइड से हम सिलाई लगा के बंद करेंगे। अब जितनी हमें तैयार मोहरी चाहिए उसके ऊपर निशान लगाएंगे। ये मैंने 6 इंच पे निशान लगाया है। सिलाई लगाते टाइम देखिए फ्रंट और बैक दोनों आसन को हम आमने सामने रखेंगे। ये हम देख लेंगे कि कपड़ा हमारा बराबर है कि नहीं। दोनों आसन हमारे आमने सामने ही आने चाहिए। इस तरह दूसरी मोहरी पे भी सिलाई लगा के बंद करेंगे। अब देखिए लास्ट में मोहरी के जो कोने हैं उनको हम इस तरह कोन शेप में फोल्ड करके एक सिलाई लगाएंगे। इससे मोहरी में सफाई बैठेगी, धागे बाहर की तरफ नहीं निकलेंगे। देखिए इस तरीके से। अब पैंट हमारी बनके रेडी है। इसके ऊपर हमने आयरन भी कर ली है। आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी लाइक शेयर कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।